नमः ओम श्री गुरुवे नमः ओम श्री गणेशाय नमः। उग्र सर्वा जी कहते हैं, शौनक, श्रीमान राजा जन्मेजय ने जब ऐसा कहा तब उनके मंत्रियों ने भी उस बात का समर्थन किया। तत्पश्चात राजा सर्प यज्ञ करने की प्रतिज्ञा पर आरूढ़ हो गए। ब्राह्मण संपूर्ण वसुधा के स्वामी भरतवंशियों में श्रेष्ठ परीक्षित कुमार राजा जन्मेजय ने उस समय पुरोहित तथा ऋत्विजों को बुलाकर कार्य सिद्धि करने वाली बात कही। ब्राह्मणों, जिस दुरात्मा तक्षक ने मेरे पिता की हत्या की है, उससे मैं उसी प्रकार बदला लेना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, ये आप लोग बताएं। क्या आप लोगों को ऐसा कोई कर्म विदित है जिसके द्वारा मैं तक्षक नाग को उसके बंधु बांधवों सहित जलती हुई अग्नि में झोंक सकूं? उसने अपनी विषाग्नि से पूर्व काल में मेरे पिता को जिस प्रकार दग्ध किया था, उसी प्रकार मैं भी उस पापी सर्प को जलाकर भस्म कर देना चाहता हूँ। ऋत्विजों ने कहा, राजन, इसके लिए एक महान यज्ञ है जिसका देवताओं ने आपके लिए पहले से ही निर्माण कर रखा है। उसका नाम है सर्पसत्र। पुराणों में उसका वर्णन आया है। नरेश्वर, उस यज्ञ का अनुष्ठान करने वाला आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है। ऐसा पौराणिक विद्वान कहते हैं। उस यज्ञ का विधान हम लोगों को मालूम है। साधु शिरोमणि, ऋत्विजों के ऐसा कहने पर राजऋषि जन्मेजय को विश्वास हो गया कि अब तक्षक निश्चय ही प्रज्वलित अग्नि के मुख में समाकर भस्म हो जाएगा। तब राजा ने उस समय उन मंत्रवेत्ता ब्राह्मणों से कहा, मैं उस यज्ञ का अनुष्ठान करूंगा। आप लोग उसके लिए आवश्यक सामग्री संग्रह कीजिए। द्विजश्रेष्ठ तब उन ऋत्विजों ने शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ मंडप बनाने के लिए वहां की भूमि नाप ली। वे सभी ऋत्विज वेदों के यथावत विद्वान तथा परम बुद्धिमान थे। उन्होंने विधि पूर्वक मन के अनुरूप एक यज्ञ मंडप बनाया, जो परम समृद्धि से संपन्न, उत्तम द्विजों के समुदाय से सुशोभित, प्रचुर धन धान्य से परिपूर्ण तथा ऋत्विजों से सुशोभित था। उस यज्ञ मंडप का निर्माण कराकर ऋत्विजों ने सर्प यज्ञ की सिद्धि के लिए उस समय राजा जन्मेजय को दीक्षा दी। उस समय जबकि सर्वसत्र अभी प्रारंभ होने ही वाला था कि वहां पहले ही एक घटना घटित हुई। उस यज्ञ में विघ्न डालने वाला एक बहुत बड़ा कारण प्रकट हो गया। जब यह यज्ञ मंडप बनाया जा रहा था, अब यहाँ विचारणी है और श्रोता ध्यान से सुनेंगे। और जगह भी ये कथा सुनी होगी, क्योंकि ये असली संपूर्ण महाभारत है और इसमें एक एक चीज का आंखों देखा हाल उस समय दिव्य दृष्टि से अपनी सारी घटनाओं को भगवान व्यास जी ने लिख दिया है। तो ये प्रसंग बिल्कुल चर्चा में नहीं है, दोबारा इसे सुने। उस समय वास्तुशास्त्र के पारंगत विद्वान, बुद्धिमान एवं अनुभवी सूत्रधार शिल्पवेत्ता सूत ने वहां आकर कहा, यह कोई शिल्प शास्त्र का ज्ञाता था, वास्तुशास्त्र का ज्ञाता था, मर्मज्ञ था। जिस स्थान और जिस समय में यह यज्ञ मंडप मापने की प्रक्रिया हुई है, उसे देखकर यह मालूम होता है कि एक ब्राह्मण को निमित्त बनाकर यह यज्ञ पूर्ण न हो सकेगा। यह सुनकर राजा जन्मेजय ने दीक्षा लेने से पहले ही सेवक को यह आदेश दिया कि मुझे सूचित किए बिना किसी अपरिचित व्यक्ति को यज्ञ मंडप में प्रवेश न करने दिया जाए। अब उग्र शर्मा जी कहते हैं, शौनक, तदंतर
कि उस समय ऐसे भी भविष्यवक्ता थे। उग्र सर्पाजी कहते हैं, शौनक तदंतर सर्प यज्ञ की विधि से कार्य प्रारंभ हुआ। सब याचक विधि पूर्वक अपने अपने कार्य में संलग्न हो गए। अब वो यज्ञ इतना विशाल और आजकल स्वाहा स्वाहा तो सभी कर लेते हैं। मैं अपने दर्शकों को एक खाली ये वैसा नहीं, कहाँ ऋषि मुनियों का यज्ञ और कहाँ ये आजकल का साधारण यज्ञ, तथापि आप एक दृश्य देख सकते हैं यज्ञ मंडप का, यज्ञ के कुंड का, और 6 प्रकार के यज्ञ कुंडों की रचना हमारे शास्त्रों में कही गई है अलग अलग कामनाओं की सिद्धि के लिए। तो दर्शन करें। ओम तत्सत। ये अचानक से खींचा गया फोटो है और उन्हें पता नहीं है कि फ़ोटो खींचा जा रहा है। ऐसा होना भी नहीं चाहिए ताकि किसी का ध्यान भंग ना हो ना बढ़े। मैं थोड़ा दोबारा पढ़ता हूँ। वे समस्त सर्पों के हृदय में कपकपी पैदा करते हुए उनके नाम ले लेकर उन सबका वहाँ आग के मुख में होम करने लगे। तत्पश्चात सर्पगण तड़फड़ाते हुए और दीन स्वर में एक दूसरे को पुकारते हुए प्रज्वलित अग्नि में टपाटप गिरने लगे। वे उछलते, लंबी सांसें लेते, पूंछ और फनों से एक दूसरे को लपेटते हुए धधकती आग के भीतर अधिकाधिक संख्या में गिरने लगे। सफ़ेद, काले, नीले, बूढ़े और बच्चे सभी प्रकार के सर्प विविध प्रकार से चीत्कार करते हुए जलती हुई आग में विवश होकर गिर रहे थे। कोई 1 कोस लंबे थे तो कोई 4 कोस, और किन्हीं किन्हीं की लंबाई तो केवल गाय के कान के बराबर थी। अग्निहोत्रियों में श्रेष्ठ शौनक, वे छोटे बड़े सभी सर्प बड़े वेग से आग की ज्वाला में निरंतर आहुति बन रहे थे। इस प्रकार लाखों, करोड़ों तथा अरबों सर्प वहाँ विवश होकर नष्ट हो गए। कुछ सर्पों की आकृति घोड़े के कान के समान थी और कुछ की हाथी की सूंड के सदृश। कितने ही विशालकाय महाबली नाग मतवाले गजराजों को मात कर रहे थे। भयंकर विष वाले छोटे बड़े अनेक रंग के बहुसंख्यक सर्प, जो देखने में भयानक परीख के समान मोटे, परीख एक दिव्यास्त्र का नाम है, अकारण ही डस लेने वाले और अत्यंत शक्तिशाली थे। अपनी माता के शाप से पीड़ित होकर वे स्वयं ही आग में पड़ रहे थे। यहाँ गौर किया जाए कि अग्निहोत्र तो सभी कर लेते हैं, लेकिन ये कहा गया कि अग्निहोत्रियों में श्रेष्ठ शौनक, उन महर्षि को श्रेष्ठ माना गया। तो कौन कितने महान हैं, यहाँ तुलनात्मक अध्ययन हमेशा किया जाता है कि ये अनंत ईश्वरीय साम्राज्य है, अनंत ब्रह्मांडीय शक्ति है। कौन उस शक्ति में कितनी महानता में प्रवेश करता है या कितनी शक्ति से आत्मसात है, या वो साक्षात शक्ति का संवाहक है। शौनक जी ने पूछा, सौत नंदन पांडुवंशी बुद्धिमान राजा जन्मेजय के उस सर्प यज्ञ में कौन कौन से ब्रह्म ऋषि महर्षि ऋत्विज बने थे?